हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 11 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट और एक इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जितना हो सके मैंने आसानी से समझाने का कोशिश की है इस चैप्टर को। तो पहला बात करेंगे बच्चों, जैसे चैप्टर का नाम ही है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, तो साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो आप सभी को पता होगा इस बात को। तो यानी नॉर्मली या साधारण भाषा में पृथ्वी को मानव विकास या मानव निवास के रूप में देखा जाता है, और यहाँ सभी बहुत सारे सजीव और निर्जीव जीव रहते हैं हमारे पृथ्वी पर। इस पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कहा जाए तो बच्चों, ये प्रश्न काफी पृथ्वी के बारे में कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, ये वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है, ठीक है ना। और हम इस अध्याय को कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि बच्चों आखिर पृथ्वी का विकास हुआ कैसे, तो होता क्या है बच्चों, जो आरंभ में क्या होता है, हमारी पृथ्वी बहुत ही गर्म थी और वीरान थी, क्योंकि जीवन तो था नहीं उस टाइम में। और यहाँ की जो वायुमंडल था वो बहुत ज्यादा विरल था, मतलब वायुमंडल का विकास यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और इसके साथ उस टाइम पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी पृथ्वी ज्यादा सुंदर हो गई और पृथ्वी पर जीवन का क्या हो गया बच्चों, आरंभ हो गया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जो जीवन का आरंभ हुआ है वो लगभग आज से 460 वर्ष यानी 460 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ था। अब देखा जाए वायुमंडल में, यानी आखिर हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास हुआ कैसे, तो बच्चों वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर वायुमंडल की 3 अवस्थाएं हैं जिसके कारण हमारे वायुमंडल का विकास हुआ। पहली अवस्था में ये कहा जाता है कि जो सौर विकिरण, ठीक है ना, सूर्य किरणों के कारण जो हमारी पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें थी, ये हमारी पृथ्वी से दूर हो गई। दूसरी अवस्था में ये कहा जाता था कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी, और इसके साथ साथ पृथ्वी के भारी और हल्के पदार्थों का क्या हो रहा था, मतलब जैसे पृथ्वी के जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए और पृथ्वी के हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग में आ गए। इसे विभेदन कहा जाता है। और विभेदन से क्या हुआ, पृथ्वी से बहुत सारी गैसें बाहर निकलने लग गई। उसमें क्या हुआ, जलवाष्प काफी बड़ी मात्रा में क्या हुआ था बच्चों, बाहर निकला था। अब तीसरी अवस्था में क्या होता है, ये पृथ्वी में क्या होता है, अब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और विभेदन के कारण पृथ्वी से बहुत सारी गैसें बाहर आने लग गई और जलवाष्प तो बाहर निकलना ही था, और धीरे धीरे लगातार बहुत सारी गैसें हमारी पृथ्वी पर बाहर निकलने लगी थी, और हमारा जो जितने भी जो जलवाष्प है अब धीरे धीरे ये संघनित होने लग गया, और संघनित होकर ये बादल का रूप लेने लगा था। और इस प्रकार से पृथ्वी पर लगातार लाखों करोड़ों वर्षों तक मूसलाधार बारिश होती रही, और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर सागर और महासागरों का निर्माण हुआ था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारे वायुमंडल का विकास हुआ। अब बात करते आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी बातें कही जाती है। पहला कहा जाता है बच्चों निहारिका परिकल्पना। अब निहारिका परिकल्पना है क्या, डायग्राम में देखिएगा। तो निहारिका क्या है, ग्रहों का निर्माण, मतलब ग्रहों का निर्माण घूमते हुए अन्य पदार्थों के बादल से हुआ था, और इसी को ही हम निहारिका कहते हैं। जैसे क्या हो रहा था, जो गैसेस के बादल थे वो हमारे ब्रह्मांड में थे, और धीरे धीरे क्या हो रहा था, यही जो गैसेस के जो बादल होते हैं वो धीरे धीरे क्या हुआ, संघनित होने लगे, और धीरे धीरे जो भारी पदार्थ थे पृथ्वी के, मतलब जो ग्रहों का निर्माण डेरा लगा था, मतलब जो भी पदार्थ थे वो पृथ्वी के मतलब ग्रहों के केंद्र में जाने लग गए, और धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण होने लगा था। दूसरी परिकल्पना ये कहा जाता है, यानी नेबुला की कोणीय संवेग क्या हो गया था, काफी ज्यादा बढ़ गया था। नेबुला का मतलब क्या है, बादल जो था ना, तो बादल का जो मध्य भाग है उसे नेबुला कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका कोणीय वेग बढ़ जाने से क्या हुआ, संकुचित यानी छोटा होने लग गया, और उसका बाहरी जो भाग है वो छल्लों के रूप में बाहर निकला, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ था। चैम्बरलेन एवं मोल्टन ये एक अलग विचारधारा कहते हैं। इनके अनुसार क्या हुआ था, सूर्य का विकास तो हो चुका था उस टाइम पे,
तो सूर्य के पास से एक अन्य तारा क्या वो बहुत तीव्र गति से गुजरा, जिसके कारण क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य का कुछ भाग क्या हुआ था, सिगार के रूप में, सिगार देखा ना बीड़ी है, इससे जो धुआं निकलता है, तो सिगार के रूप में जो बाहर निकला और यही टुकड़ा क्या हुआ, अलग हो गया और यही टुकड़ा कालांतर में जाकर ग्रहों का निर्माण का रूप ले लिया। इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो ये था बच्चों एक इंट्रोडक्शन वीडियोस थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।